धीरेन्द्र शास्त्री का नाम आपने सुना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री को कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी है। वजह है उनका एक बयान अली बजरंग बली वाला। अब ये बयान क्या है? सोशल मीडिया पे लगातार वो ट्रेंड हो रहे हैं, ट्रोल किए जा रहे हैं। अली बजरंग बली पर उन्होंने बोलकर अपने सिर पर मुसीबत मोल ले ली। वैसे तो मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम उनके वीडियोस हैं जिसमें वो अपनी सभा के दौरान बोलते बोलते इतना ज्यादा बोल जाते हैं कभी कभार कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं वो आहत कर जाते हैं। ऐसी ही बात हुई एक सभा के दौरान। वो एक धर्म विशेष पर बोलते बोलते उस धर्म विशेष के जो प्रमुख हैं अली साहब, हजरत अली पर कुछ ऐसा बोल गए जिसके चक्कर में लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है। अब विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि धीरेन्द्र शास्त्री को खुद आकर माफी मांगनी पड़ी है कान पकड़कर कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया है। मैं आपको उनकी माफी सुनाता हूं, बताता हूं उन्होंने क्या कहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिनकी बात वो कर रहे थे, हजरत अली की बात वो कर रहे थे और उस पर उन्होंने विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा माफी में कि हजरत अली अहिंसा के पुजारी थे। मैंने उनके बारे में पढ़ा है और सभी देवी देवताओं का, सभी धर्मों के देवी देवताओं का वो सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। दरअसल मैंने जिन्न से ग्रस्त एक व्यक्ति से पूछा था उसका नाम, उसने उत्तर दिया अली। इस पर मैंने कहा कि हमारे पास बजरंग बली हैं और वो आपके भी पिता हैं। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया था वो कुछ और था और अब ये उस अली नाम के शख्स के पिता की बात कर रहे हैं। यानी कि दोनों बयानों में अंतर है और जब ज्यादा मामला बढ़ गया तो वो उनको आकर माफी मांगनी पड़ी। इसके आगे वो लिखते हैं कि मौला अली अहिंसा और मुसलमानों के देवता हैं। मेरे दिल में उनके लिए सम्मान है। अगर किसी को मेरे शब्दों से, बयान से ठेस पहुंचती है तो मैं माफी मांगता हूं। ये बात उन्होंने विवाद के बाद कही है। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या रमजान के पवित्र मौके पर उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद जो माफी मांगी, उससे जिन लोगों की धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंची है, क्या वो शांत हो गए हैं? क्या वो उनकी माफी से संतुष्ट हो गए? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो शिया धर्म गुरु हैं, क्योंकि अली, हजरत अली आप सब जानते हैं कि शिया समुदाय के प्रमुख हैं, उनको मानते हैं। उनके जो माफ कीजिएगा, उनके जो मौलाना हैं लखनऊ में, सैफ मोहम्मद अब्बास नकवी, माफ कीजिएगा सैफ अब्बास नकवी जो है, लखनऊ में उन्होंने चौक कोतवाली में तहरीर दे दी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। उनसे कहा है कि भैया ये सब बयान उल्टे पुल्टे बयान देते हैं। कई हिंदू और हिंदू धर्म गुरु भी हजरत अली साहब को मानते हैं। उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने शिया और सुन्नी दोनों धर्म के लोगों का, की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। अब एफआईआर जो दर्ज हुई है, जो मौलाना, जो शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष हैं मौलाना सैफ अब्बास नकवी, उनका क्या कहना है, आप वो बयान सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान आया है, इस पे मैं क्या कहूँगा, अगर आपकी रसाई हो तो आप हमारे मुरारी बाबू से पूछिए। उनकी आस्था को भी ठेस पहुंची होगी मुरारी बापू की। मुरारी बापू जिस तरीके से हजरत अली के नाम से अपने प्रवचन और अपनी कथा का शुरुआत करते हैं आज, ठीक है। और मैं आपसे अगर कहूँ, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, कि इस धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर हमारे हिंदू समाज के बड़े धर्मगुरुओं ने पहले ही ऑब्जेक्शन किया था कि ये ढोंगी है।
और उसके इस बयान ने उसको प्रूफ कर दिया। हजरत अली शियों के खलीफा हैं, मुसलमानों के हैं, ठीक है, लेकिन क्या हिंदू भी बहुत आस्था रखते हैं। और उसी में कह रहा है अपने वीडियो में कि तुम लोग जो चादर चढ़ाने जाते हो, समझ गए, अली वलीउल्लाह पे, तो इसका मतलब हिंदुओं भी है। तो हम कहते हैं हमसे नहीं पूछिए, अगर आप हमसे पूछेंगे तो ये हो जाएगा ये तो इनके इमाम है और खलीफा हैं। हम हिंदुओं की नाराजगी है, हम उनकी तरफ से भी जवाब दे रहे हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की भी आस्था को ठेस पहुंचा, मुसलमानों की भी आस्था को ठेस पहुंचा, और दुनिया की एक लार्जेस्ट, मैं हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन की आस्था को ठेस पहुंचा है। हमारे देश के अंदर, हमारे संविधान के अंदर, देश में जो संविधान है उसके अंदर इनके ऊपर जो दफाएं बनती है उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री अपनी सभाओं में जब बोलते हैं तो बोलते बोलते ऐसा बोल जाते हैं कि उनको यह एहसास नहीं होता कि वो किसी की भावनाओं को, किसी धर्म विशेष की भावनाओं को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है या वो कह रहे हैं कि अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा, तो शायद उन्होंने कुछ सबक लिया हो, आगे वो इस बात का ख्याल रखेंगे। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।